हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और ये मेरा सबसे पहला टॉक शो है। ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से प्लान था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बार हम स्टार्ट ही कर लेते हैं। और स्टार्ट करते वक्त मैंने सोचा कि गेस्ट किसे बुलाया जाए। तो मैंने अपने आसपास टैलेंटेड लोग देखे और मुझे मिला मेरा सबसे अच्छा दोस्त आदित्य सिंह, जो कि एक म्यूजिक सबसे प्रोड्यूसर टैलेंटेड। है। और इससे ज़्यादा मैं इसका इंट्रो नहीं दूँगा क्योंकि बाकी का इंट्रो आप इसके ही मुँह से सुनेंगे। तो आदित्य, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच मन। सो जैसा मैंने बताया, माय नेम इज आदित्य सिंह एंड आई एम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, बट टू बी प्रिसाइज आई एम एन ईडीएम प्रोड्यूसर। बहुत लोगों को आप में से पता नहीं होगा कि ईडीएम क्या होता है, सो लेट मी मेक इट क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। और मैं प्रोड्यूसर के साथ एक डीजे भी हूँ। लाइव शोज भी मैंने जैसे किए हैं, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग की है, और मतलब घोस्ट प्रोड्यूसिंग ये सब मैं करता रहता हूँ। लेकिन इनको ये नहीं पता होगा कि तुम कौन सी ईयर में हो। फर्स्ट ईयर में होके हाँ, इतना सब कर रहा है, तो लाइक इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि ये इतने लाइव शोज कर रहा है, तो हम इसको देखते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं। दैट्स वाई ये हमारा पहला गेस्ट है कि इतनी कम उम्र से इसने ईडीएम प्रोडक्शन चालू किया है और ये आज ऐसे पोजीशन पे है कि ये काफी अच्छे लोगों को जानता है इंडस्ट्री में। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू स्टार्टेड एंड व्हेन? सो हाउ डिड आई स्टार्ट? आई थिंक इट वाज इन, आई थिंक it I would say when I was in class 9. ओके। Actually, I've been listening to EDM music, I think, since 7th or 8th class. I was really attracted to those Western cultures, those music festivals and all that really caught my eye. So one day I was just reading a article. It was about Kashmir. He's an Indian origin EDM producer. Currently, he's a USA national. I mean, he's a national footballer. So I was reading about him. उसने मतलब इतना बताया था कि लाइक ईडीएम है, इट्स रियली ग्रोइंग इन कंट्रीज लाइक इंडिया, स्पेशली एशियन कंट्रीज की जब बात है तो इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है क्योंकि हमारे पास सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल है एंड इट्स हाँ, 7 राइट वीकेंडर राइट। है, तो विच गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू यंग डीजेस एंड प्रोड्यूसर्स। तो मैं बस वो पढ़ा तो मुझे ये टर्म बड़ा फैसिनेटिंग लगा, ईडीएम। हाँ। तो मैंने तो फिर रिसर्च की इसके ऊपर कि ईडीएम क्या होता है। सो आई जस्ट केम अक्रॉस सम सॉन्ग्स, लाइक माय फर्स्ट ईडीएम सॉन्ग, आई थिंक इट वाज बाजार बाय Kashmir only. I was really fascinated by those sounds and those hype, adrenaline rushing beats and all. तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा। मतलब 9 10 तक मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला कि कैसे बनता है। मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा ढूंढा तो मुझे कई डॉज के बारे में पता चला। डॉज नहीं पता आपको? तो डॉज होते हैं डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। ओके। तो ये एक वर्चुअल वर्क स्टेशन होता है जिसपे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो कई तरह के डॉज हैं, जैसे मैं एफएल स्टूडियो यूज करता हूँ, कई प्रोड्यूसर्स एबल्टन यूज करते हैं, कुछ लॉजिक यूज करते हैं, कोई रीपर यूज करते हैं, कोई एडोब ऑडिशन यूज करते हैं। तो अलग अलग टाइप के डॉज होते हैं। तो बेसिकली ये एक फंडामेंटल नॉलेज मुझे 10th तक मिल चुकी थी, और 11th से लाइक मैं प्रॉपर प्रोडक्शन में फिर घुस चुका था। लाइक मैं फुल ट्रैक्स समय प्रोड्यूस करना शुरू किया था। मैंने शुरू किया था विद द नेम डीजे सिनिस्टर, और उससे मैंने फिर टोटल 3 ट्रैक्स रिलीज किए थे। बट मतलब बाद में मुझे लगा कि इस नाम के कई आर्टिस्ट हैं, तो मैंने फिर अपना नाम चेंज किया, कॉस्मिक सॉन्ग रखा। कॉस्मिक स्टॉर्म, और वेरी फेमस नेम हाँ। अमंग आवर कॉलेज, वेरी फेमस नेम। तो, तो वही वो नाम मुझे ऐसे ही आया था। फिर लाइक मैं 12th में वो किया था। फिर वहां से मैंने कॉस्मिक सॉन्ग के अंदर 4 ट्रैक रिलीज किए थे टोटल। तो सो फिर मतलब आखिरी ट्रैक मैंने लास्ट ईयर किया था। उसके बाद मैं तो सही ब्रेक लिया था अपने लिए, क्योंकि काफी ज्यादा मेरा टाइम जा रहा था। बट ये चीज काफी अच्छी तो कि जो तुम्हारा पैशन है तुम उसे अभी तक फॉलो कर रहे हो और तुम काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हो उसको। लाइक और लोग भी इंस्पायर होते हैं। हम खुद ही तेरे साथ डिस्कॉर्ड पर बैठकर काफी टाइम एफएल स्टूडियो ही चला लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की हाँ। बात है कि हम एफएल स्टूडियो पे गाने बना रहे थे। तो काफी सही सीन है। तो मतलब एक दो आर्टिस्ट ऐसे होंगे जिसे तुम मतलब रेगुलरली फॉलो करते हो और उनको मतलब उनके जैसा तुम बिल्डअप करना चाहते हो अपना करियर। हाँ, अगर ऐसे कोई आर्टिस्ट है तो मैं, दो तो मेरे लाइक पर्सनल फेवरेट है। तो पहला तो कैशमेरो, ऑब्वियसली ऑल टाइम फेवरेट, और दूसरा क्विंटिनो। क्योंकि क्विंटीनो। दोनों की जर्नी थोड़ी सी अलग है और काफी मतलब इंस्पायरिंग है। कैशमेर क्योंकि उसके फादर इंडिया से थे, तो लाइक उनके यहाँ बहुत ऐसा माहौल था कि कॉलेज जाओ पढ़ाई करो, क्योंकि वो जो इंडियन थिंकिंग होती है parents की। लेकिन वो उस चीज से लड़ते हुए he started his career in music production, that really is inspiring. And क्विंटिनो क्विंटिनो मतलब फेमस है अपने इनिशियल डेज के स्ट्रगल के लिए, क्योंकि वो बहुत से क्लब्स में अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टीज में बोलते थे कि मैं तुम्हारे डीजे करूंगा, तो मैं गिफ्ट नहीं दूंगा तुम्हें, बस मैं ये करता हूँ। तो ऐसे कर करके ही बिल्ड हिज रैप।
first in his neighborhood. Then he started going to the club and started playing there. वहाँ पे एक बहुत फेमस डीजे लेड बैक ल्यूक नाम है उसका, उसने ओके। क्विंटिनो को ढूंढा। लकीली वो क्विंटिनो से शो नहीं करने वाला था, बट स्टिल ही डिड नॉट रिफ्यूज द ऑफर टू प्ले देयर। वो चले गए एंड इट वाज हिज लक कि लेड बैक ल्यूक ने उसको वहाँ देख लिया एंड ही वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। वहाँ से क्विंटिनो को एक बढ़िया ब्रेक थ्रू मिला था। So, like, ये दोनों मेरे सो बेस्ट और गाइज फेवरेट मैं आप प्रोड्यूसर। लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं भी ईडीएम का इतना बड़ा फैन नहीं था, लेकिन जब से आदित्य से मिला हूँ ये सारे दिन हमें ईडीएम बनाते हुए भेजता था खुद के, तो फिर इसने मेरे को अलग अलग ईडीएम प्रोड्यूसर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जो कि मिक्सेस बनाते थे। तब से मेरी काफी अच्छी नॉलेज हो गई है और इसको ये अप्रिशिएट भी करता है कि मैं इसको 2018 क्रंच का मिक्स, 2019 का मिक्स, सब बैठते हैं, हाँ। तो मैं इसको काफी ऐसे डीजेस के ईडीएम्स भेजता रहता हूँ, तो ये बोलता है अरे देखा हुआ है देखा हुआ है। फिर मुझे लगता है मैं इसी को क्यों भेज रहा हूँ, इसने तो सब कुछ देखा हुआ है। वो So, मैं दिन भर मतलब अब यूट्यूब पे भी मेरा सर्च हिस्ट्री ऐसा हो चुका है कि कुछ ना कुछ नया हाँ, आता है तो मुझे सबसे मतलब पहले दिख पूरा जाता ऐसा है। होता होगा ना कि सर्च बार ईडीएम से ही भरा हुआ है। हाँ, मेरा सर्च बार पूरा ही ईडीएम से भरा इधर रहता है। वो कैशमेयर, इधर प्रोडक्शन कोई, रिलेटेड इधर क्विंटिनो, इधर ऐसे क्रंक्स वगैरह सभी आ जाते होंगे। मुझे यूट्यूब पे मिल जाता है, वो कहीं मुझे जाना नहीं पड़ता है हाँ। इसीलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि आपके प्रोफेशन के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है लोगों का इन इंडिया और लाइक पूरे वेस्टर्न कल्चर में, कहीं पर भी मिथ क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मिथ ये है इंडिया में, खास अगर मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि इंडिया में लोगों को लगता है कि वो लोग कंट्री देख के लेबल जो है आर्टिस्ट साइन करते हैं। तो उनको लगता है कि अगर मैं नीदरलैंड से हूँ या बेल्जियम से हूँ तो मेरे ज़्यादा चांस हैं कि वो हब है वो जगह, कि अब हाँ इतने सारे राइट। आर्टिस्ट हैं, डिमिट्री वेगस, लॉस्ट फ्रीक्वेंसीज, मार्टिन गैरिक्स, सब वहीं से नीदरलैंड या बेल्जियम से। तो उनको लगता है कि अब मैं इंडिया से हूँ तो इसलिए मुझे लेबल से रिजेक्शन ज़्यादा मिलता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है, इंडिया से भी बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा नाम किया अपने इस फील्ड में, बट वही है कि वो लैक ऑफ नॉलेज जो है, या कभी कभी होता है ना, एक चीज़ बैठ जाती है दिमाग में आपके हम्म। और वही चीज़ आपसे रिलेटेड हो जाए आपके साथ, तो जस्ट वो बिकॉज पास्ट तो में वो प्रोड्यूसर्स नहीं मिले उनको, दैट डजंट मीन कि अभी वो प्रोड्यूसर साइन नहीं करेंगे। नहीं आजकल करेंगे, वही है। ग्लोबलाइजेशन इतना है कि टैलेंट उनको कहीं से भी मिलता है, इफ इट इज गुड तो वो उसको साइन करेंगे ही करेंगे। ऑब्वियसली, और इंडिया में एक दूसरी चीज़ है, लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि यहाँ पे इतने वैसे स्कूल्स नहीं है ना, ऐसे कोई कोचिंग सेंटर है जो आपको हाँ। इस फील्ड में थोड़ा सा आपको टीचिंग दें या आपको बढ़िया से प्रॉपर गाइडेंस दें। अब वहाँ पे हर एक गली में एक ऐसा स्कूल या कोचिंग सेंटर होता है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, आपको प्रॉपर प्रोडक्शन स्किल्स प्रोवाइड कर सकता है। वो भी एक चीज़ें, एक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइक जो मैं यहाँ पे। अपनी ही सिटी की बात करूँ तो मेरी सिटी में अगर मैं ईडीएम प्रोडक्शन सीखना चाहूँ या म्यूजिक प्रोडक्शन, तो आई हैव नो कोचिंग्स जो कि मेरे को इस इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक के बारे में बता सके कुछ भी। सो हाँ ये थोड़ा सा हमारे एक कह सकते हैं कि हम लैक करते हैं इस चीज में कि लैक ऑफ कोचिंग। आई नो कि आजकल ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन जो बेस्ट इन पर्सन क्लासेस होती हैं उनका एक अलग ही मजा हाँ, होता वो है। इम्पैक्ट होता है, वो उसका अलग इम्पैक्ट है ऑब्वियसली। अभी तो मैं जैसे लॉकडाउन के चलते जैसे कई आर्टिस्ट जो थे हम लोग के जैसे जो घर में पड़े पड़े, तो हम लोग के लिए यूट्यूब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हम लोगों ने कई स्किल डेवलपमेंट सीख लिए इस दौरान। सो मतलब यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, बट वही है कि डिटर्मिनेशन, क्योंकि आप यूट्यूब पे बैठे बैठे बोर बहुत जल्दी हो, बोर कि जल्दी आप हो जाए। एक वीडियो देखते हैं, मतलब हम आपके इजीली साथ कोई डिस्ट्रैक्ट हो इंटरेक्शन नहीं सकते कर हैं रहा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत हजारों जल्दी ऐसी वीडियोस है कि हम अपने पाथ से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आप कुछ देख रहे हैं लेकिन बगल में रिकमेंडेशन कुछ और आ गया जो आपको हाँ। अच्छा लगेगा, तो आप वहां शिफ्ट हो गए तुरंत भर में। वो एक अलग है, बट हाँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर यूज कर लें इस चीज का तो आप बिना कोचिंग सेंटर के भी कर सकते हैं। बट वही है कि उसके लिए भी एक, उसके लिए एक सेट गोल होना चाहिए कि आज मैं इतना कर लेता हूँ, कल मैं इतना करूंगा, उसके बाद मैं कुछ अलग से करूंगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो यही एक चीज भी है जो मतलब लोगों को मतलब कभी कभी लगता है कि एक दो बार फेल हो गए तो फिर वो इस पे काम भी नहीं करते, काम नहीं क्योंकि करते। वही उनका कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो उनको लगता है कि नहीं, इंडिया में इसका स्कोप ही नहीं, सीधा ये स्कोप नहीं रीजन है। आता है। सबसे पहले उनको यही लगता है कि इंडिया में स्कोप नहीं है। अरे स्कोप हर चीज का है इंडिया में। इंडिया सबसे इतना अभी टैलेंटेड यूथ लाइक में सबसे ऊपर है। हाँ, जैसे तो अभी भी फुटबॉल की ये बात करें तो थोड़े टाइम तक फुटबॉल के लिए लोग कहते थे कि इंडिया में स्कोप हम्म, नहीं है तो हम क्रिकेट स्विच कर रहे कुछ हैं या स्कोप वो नहीं है। कर रहे हैं, लेकिन हाँ आज इंडिया में फुटबॉल का इतना स्कोप है। आजकल ईडीएम का इतना स्कोप है, सनबर्न, इतने सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े ईडीएम प्रोड्यूसर्स इंडिया आ रहे हैं। तो स्कोप तो काफी है इस चीज का। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कॉलेज के साथ कैसे मेंटेन कर रहे हो ये सब?
हाँ, तो इसकी आदत तो मुझे स्कूल लाइफ से ही लग गई थी, क्योंकि अब स्कूल में मैंने जब 11th में मतलब शुरू कर दिया था प्रॉपर, तो 11th में जैसे कोचिंग सब हो जाते थे, हाँ। कोचिंग थी, स्कूल था और मेरा मीडियम था। तो इन तीनों चीजों को बैलेंस करने की आदत थोड़ी बहुत मुझे वहीं से लग गई थी, कि अब जैसे सुबह स्कूल गए, कभी कभी स्कूल आते थे, लेकिन जाते थे जब भी आते थे, स्कूल गए, दोपहर में आए, तुरंत फ्रेश हुए, फिर कोचिंग निकल गए, फिर रात में थोड़ा सा रिवाइज किया, फिर 1-1.5 घंटा इसको लेके बैठ गए। किसी किसी दिन मान लो कोचिंग नहीं गया, मतलब या स्कूल नहीं गया, तो उसको मैं डिवाइड करता था कि इतना कोचिंग के लिए, इतना इसके लिए। तो वो टाइम मैनेजमेंट और जो बैलेंस था, तो मुझे थोड़ी सी आदत लग गई थी स्कूल लाइफ से ही मुझको। तो कॉलेज भी एज सच अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, तो इसमें कुछ हाँ। ज्यादा मुझ पे प्रेशर भी नहीं है। तो अभी तो इजी है मेंटेन करना, पर जब सब कुछ ऑफलाइन होगा तब शायद मुझे एक अलग रूटीन बनाना पड़ जाएगा इसके लिए, कि हर चीज़ का काफी भाग दौड़ हो जाती है वहां पे, और ये चीज मैंने देख लिया, 20 दिन नहीं सही लेकिन देख लिया सो वहां पे। रेगुलर प्रैक्टिस का एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि हमारी मोटिवेशन कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मोटिवेटेड कभी नहीं। रहेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे, तो हम खुद काम करेंगे। अगर हम 24 हाँ, आवर्स में पूरे टाइम बिजी हैं, तो भी हम 1 घंटा उसमें कैसे ना कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि निकाल दें। वही। पैशन एक ऐसी चीज है कि मतलब इंसान को सोने नहीं देती वो। चाहे वो हम्म। यूट्यूबर बनना हो, चाहे प्रोड्यूसर बनना हो किसी चीज में, चाहे कोई भी स्पोर्ट खेलना हो, वो ऐसी चीज होती है कि लाइक आपको सोने ना दे, आपकी नींद उड़ा दे। उस पे मतलब हाँ। आप काम करो तो 10 घंटे तक पता ना लगे। कि होता है तुम्हारे साथ भी ऐसा कि तुम ईडीएम बना रहे हो और 4-4 घंटे निकल जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं अरे लगता। बहुत होता है मेरे साथ, मुझे लगता था कि मैं चलो 2 घंटे दे देता हूँ अभी, फिर जाऊंगा कुछ खाने या कुछ जाऊंगा रेस्ट। वो 2 घंटे कब 6-7 घंटे बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। वो चीज होती है खासकर ऐसी चीजों में। अब आप ये पढ़ाई के साथ नहीं कर सकते, आपका 2 घंटे तो आप 1.5 घंटे या 1 घंटे में खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसी चीजों में नहीं होता है। तो वो थोड़ा सा तो ऑब्वियसली पैशन अगर आप है किसी चीज में, तो आप बहुत ज्यादा काम करेंगे उस पर, बट यही है कि लोग गिव अप बहुत जल्दी करते हैं सब चीजों में। सो एक क्वेश्चन और यहाँ और पर कि मतलब ईडीएम प्रोडक्शन में भी जाया जा सकता था, तो बीटेक में कैसे आना हुआ? हाँ, बीटेक में क्यों आना होगा? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लोग पैशन फॉलो करते समय भूल जाते हैं, वो होता है बैकअप ऑप्शन। बैकअप वो ऑप्शन। कभी नहीं रखते हैं। तो ठीक है, मतलब यू कैन बी वेरी गुड और यू कैन एक्सेल इन योर स्किल्स एज मच एज यू वांट टू, मतलब कितनी भी आप हार्डवर्क करिए, आप कितनी भी सक्सेस ले लीजिए, एक पॉइंट आएगा आपकी जिंदगी में कि आप थोड़ा सा फेल होंगे किसी चीज में, या कहीं पे थोड़ा सा लैग करेंगे, और आपका मोटिवेशन क्रैक होगा। मेरे होगा। साथ भी हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि चलो अब हम छोड़ देते हैं पैशन अपना। पैशन फॉलो कीजिए, बट ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बैकअप ऑप्शन रखें आप अपने पास। अब मैं अगर ईडीएम प्रोडक्शन में जाता हूँ आगे, मैं कुछ टाइम तक बहुत अच्छा भी करता हूँ, लेकिन ऐसी क्रिएटिव फील्ड में रहने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आप हमेशा कुछ नया करें। नया करें। और अब वो जब करना छोड़ देंगे तो आपकी मार्केट वैल्यू कम होने लगती है। कम हो जाए। तो इम्पोर्टेंट है कि जब आप उस फेज में आ जाए, तो आपके पास एक फाइनेंशियल बैकिंग हो आपके साथ। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर जिंदगी भर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो बीटेक, मतलब ये डिग्री मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे चल के इस डिग्री के बल पे मुझे ऐसे फेज या ऐसे टाइम पे एक फाइनेंशियल बैकिंग मिल सके, मैं कोई एक डिसेंट जॉब ढूंढ सकूँ। और ये फाइनेंशियल बैकिंग लाइक परमानेंट नहीं है, ये मैं कुछ एक टाइम पीरियड के लिए ही करूंगा, जो कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक होगी अपने डे टू ब्रेक डे दी। जो भी हेक्टिक मेरा शेड्यूल था पहले से, और फिर मैं रिज्यूम कर पाऊंगा। तो मतलब बीटेक करना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एक प्रॉपर बैकअप ऑप्शन हमेशा रखिए। और ये मतलब एक बहुत लोग नहीं वैल्यूएबल डिग्री। रखते हैं। एक हाँ। वैल्यूएबल डिग्री नहीं, हाँ। डिग्री भी नहीं तो कुछ अलग की स्किल आपके पास होनी चाहिए, होनी जो चाहिए। आपको ऐसे समय में थोड़ा सा आपको मतलब फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड कर सके। और मतलब ये भी है कि कभी कभी जैसे किसी को फोटोग्राफी में घुसना है, तो लाइक कैमरास भी बहुत महंगे आते हैं आजकल, या पूरा जो सेटअप होता है, तो आप हर चीज अपने पेरेंट्स से नहीं ले सकते, लोन भी लेने के लिए आपको खुद के इनकम चाहिए होगी। तो जब आप खुद से कुछ अपने लिए कमाना शुरू करेंगे, उससे भी खरीदते रहेंगे, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस भी आएगा उस चीजों में। कॉन्फिडेंस आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप फिर निडर होकर, मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, आपके आप ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे कि यहाँ नहीं भी चलो तो कम से कम मेरे पास कुछ है। मैं एकदम सड़क पे नहीं आ जाऊंगा, जो हम लोग कहते हैं वो नहीं होगा आपके साथ। आपके पास एक प्रॉपर बैकिंग रहेगी आपके साथ। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत लोग नहीं करते हैं, मैंने देखा है। तो प्रोडक्शन में भी घुस रहे हैं, जिनको मैंने देखा भी है। कुछ लोग अभी से पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं ताकि वो कुछ कमा सकें और अपनी इन सब चीजों में लगा सकें। हाँ, तो वो ये कुछ चीज मैंने बहुत प्लानिंग देखी है कि बहुत। मतलब जैसे आप प्लानिंग कर रहे हो, वैसे ही बहुत लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिग्री के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करते हैं। फिर उनको एक किक स्टार्ट चाहिए होता है ना, लाइक अब ऑब्वियसली तुम्हारा पैशन फंडिंग मांगेगा। और कुछ लोग होते हाँ। हैं, मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं कि पेरेंट्स के मनी नहीं यूज करते। तो लाइक वो क्या करते हैं कि हाँ। वो जॉब करते हैं और साथ में उसमें से लाइक 50% 40% अपने करियर की ओर लगाते हैं, जहां पर उनको आगे बढ़ना है।
फॉर सम टाइम। बढ़ना, फिर हाँ, जैसे ही वहां से उस पैशन करियर से अर्निंग आने लग जाती है, तो देन दे स्विच एज अ मेन करियर, देन वो जॉब छोड़ हाँ, सकते हैं। दे हैव द फाइनेंशियल एबिलिटी कि यहाँ से हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा वही। है ऑन विच वी कैन सर्वाइव। हुँ, सो काफी अच्छा बिल्कुल। प्लान है। और अब हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ो। ओके, और मतलब मैं थैंक यू सो मच। ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो ऑडियंस है वो आपके साथ कहाँ कनेक्ट कर सकती है? मतलब मैं तुम्हारे सोशल मीडिया हाँ, लिंक्स तो नीचे डाल ही दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार बता दो। हुँ, तो मैं मतलब हर जगह हूँ, लाइक कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म उठा लो, मेरा बस नाम वहाँ पे सर्च कर लो कॉस्मिक स्टॉर्म में, मेरे सारे गाने आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। साउंड क्लाउड हो, स्पॉटिफ़ाई, डीज़र, गाना, सावन सब जगह। अगर मेरे किसी सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ना है तो कॉस्मिक स्टॉर्म मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है, या फेसबुक पे भी आप मुझसे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे भी हूँ मैं सेम नाम से, तो वहाँ पे आप मेरे से मिल सकते हैं। और आप हमें गाने सुनने हैं तो फिर हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे मैं। हाँ, तो ठीक है, मैं आपके सारे हैंडल्स इधर डाल दूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू मैम, मुझे बड़ा मजा आया। अरे मैं सर काफी फॉर्मल टॉक हुई पहली बार। काफी फॉर्मल टॉक। ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, हम बहुत पूरी ज्यादा। रात भर बैठ के मस्ती करते हैं, और यहाँ इससे इतनी फॉर्मल टॉक करने में इतनी ऑकवर्डनेस हो रही इतना थी। अजीब लग रहा था मेरे को एग्जाम देते हुए, इतना अजीब लग रहा था भाई साहब मतलब ना वो होता है ना, पूछो। दोस्तों का एक पेट नेम होता है, लेकिन मेरे को यहाँ इसको असली नाम से बुलाना पड़ रहा था। हाँ, तो यहाँ तो वरना मैगी मैगी चल रहा है मैगी खाली। मैगी मैगी की भी एक अलग ही स्टोरी है, कभी बताएंगे आपको किसी अरे और शो में। बहुत बहुत ज्यादा। अब तो ये दिखता रहेगा आपको लेकिन मेरे चैनल पे। सो गाइस, थैंक यू हाँ, फॉर वॉचिंग, समझ। और मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, बाय।